बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग के एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 1 है और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टूल्स को और इसके साथ हम कैंडल्स को डिस्कस करेंगे। कैंडल्स को रीड करेंगे, कैंडल की साख्त को कि कैंडल किस तरह बनती है। सबसे पहले थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएं कि हमने बेसिक कोर्स में क्या कुछ सीखा और एडवांस कोर्स में हमने क्या कुछ सीखना है, तो चीज़ें आपके लिए समझना मज़ीद आसान हो जाएगा। हमने बेसिक कोर्स से स्टार्ट लिया। हमने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने अपने अकाउंट को मेटा ट्रेडर 5 पे लॉगिन किया, जो कि एक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमने ट्रेड करना है। अभी देखें, कोई भी काम है, कोई भी कारोबार है, उसके लिए आपको एक अड्डा, एक जगह, एक दुकान चाहिए होती है जिसके ऊपर आप अपने काम को स्टार्ट कर सकें। इसकी एग्जांपल हम एक ले लेते हैं। बेशक एक बंदा बर्फ बेच रहा है, तो उसे भी एक भट्टा चाहिए, एक अड्डा चाहिए, एक ठिया चाहिए जिसके ऊपर बैठ के उसने वो काम करना है। अगर एक बंदे की फैक्ट्री है, उससे भी जगह चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, एक प्लेस चाहिए जिधर से बैठ के उसने वो सारा काम करना है। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी हमें एक प्लेटफॉर्म, एक पॉइंट, एक जगह चाहिए है जहां पे हमने अपनी ट्रेडिंग करनी है, तजारत करनी है। तो इसके लिए हमें एक सेकेंड। जी, तो ट्रेडिंग में भी हमें मेटा ट्रेडर 5 के नाम से जो ऐप है, वो आप समझ लें कि आपकी एक दुकान है जिसमें आपने पैसे डालने हैं। जब आपने रियल अकाउंट पे आना है, तो जितना पैसा डालेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो हमने मेटा ट्रेडर 5 पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया डेमो के तौर पे। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, बाय करना सीखा, सेल करना सीखा, और इसी तरह बाय लिमिट, सेल लिमिट, SLTP, और एट द एंड हम किधर आगे खड़े हो गए। आखिरकार हमने एक छोटी सी स्ट्रेटजी सीख ली, RSI और ब्लिंजर बैंड की हेल्प से हमने बाय और सेल करना। अभी जो वो ब्लिंजर बैंड या RSI था, वो एक लॉजिक थी कि आपने किस बेस पे, किस बुनियाद पे बाय करना है, किस बुनियाद पे सेल करना है। हमने टोटल उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। बात समझ में आ रही है? वो सिर्फ इस हद तक था कि आपको पता चल जाए कि अगर आपने बाय करना है तो उसके पीछे कोई रीजन तो होनी चाहिए ना। अगर आप दाएं चल रहे हैं या बाएं चल रहे हैं, तो जिस साइड को भी आपने जाना है, जिस रास्ते पे भी जाना है, उधर आपको कुछ चीज मिले, खाने को, पीने को, फिर ही आप जाएंगे ना। अगर मैं कहूँ इधर से बाय करते हैं, तो वो तो बिल्कुल बच्चों वाला काम है। तो ये एक ना छोटी सी आपको एक वैल्यू बताई कि 70 वाले एरिया पे जाता है तो आपने क्या कर देना है, सेल कर देना है। 30 पे जाता है, आपने बाय कर देना है। वो सिर्फ आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाने के लिए था, बाय और सेल का। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो जाना चाहिए, काफी डिटेल में मैंने बता दिया। तो अभी हम उस बच्चों वाली खेल से निकल के थोड़ा आगे जाएंगे। हम RSI, ब्लिंजर बैंड, इससे निकल के एक स्टेप बाहर जाएंगे कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा एडवांस कोर्स है उसका मकसद क्या है। एडवांस कोर्स का मकसद यह है कि आप ट्रेडिंग के बुनियादी चीज़ों से आगे बढ़ के प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह ट्रेड करने को सीखेंगे। देखें, फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो मार्केट है ना, इसमें तकरीबन $8 ट्रिलियन से ज़्यादा की डेली इन आउट होती है। यानी कि आप अगर इसे समंदर कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो इस समंदर में अगर मैं $1 लाख लेके आता हूँ या $10 लाख लेके आता हूँ, और $1 लाख का मतलब है तकरीबन 3 करोड़, इतनी अमाउंट मैं लेके आता हूँ, तो एक तिनके की हैसियत भी नहीं रखता जितनी बड़ी ये मार्केट है। तो इतनी बड़ी मार्केट में अगर मैं कहूँ कि मैं $100 लेके आ जाऊं, $200 लेके आ जाऊं और पैसा इधर से निकाल के ले जाऊं, ये बच्चों का खेल तो नहीं है। अगर बच्चों का खेल होता तो 90% ट्रेडर्स इसमें लास्ट ना करते। तो हमने स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलना है। पहले हम चार्ट को रीड करना सीखेंगे कि आपने चार्ट को रीड किस तरह करना है। चार्ट बोलता है, जब आप चार्ट को देखते हैं, कैंडल्स को देखते हैं, तो वो बोलती हैं, वो बताती हैं कि हमने आगे डायरेक्शन किस साइड की लेनी है, आगे हमारा रुख किस साइड को होगा। ये सारी चीजें इसी कोर्स में, एडवांस कोर्स में हमने सीखनी है। ठीक हो गया? तो
इसके साथ साथ जब आप चार्ट को रीड करना स्टार्ट कर लेंगे, आपको आ जाएगा कि भाई जब इस तरह का सिनेरियो बनता है, ये होता है इस तरह का। इसकी छोटी सी एग्जांपल देखें। अभी ये महकमा मौसमियात वाले पेशन गोई कर रहे होते हैं जी, फलां डेट को बारिश होगी और इतनी बारिश होगी। बाज दफा उसी दिन उसी टाइम उसी लम्हे बारिश होती है, और जो बताते हैं बिल्कुल उतनी मिकदार में बारिश होती है। वो एक एनालिसिस कर रहे हैं, वो एक पेशेंट को कर रहे हैं कि भाई होगी, पॉसिबिलिटियां हो जाती है। बाज दफा ऐसा होता है उससे अगले दिन होती है, बाज दफा ऐसा होता है उससे एक दिन पहले स्टार्ट हो जाती है बारिश, बाज दफा ऐसा होता है होती ही नहीं है। ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं, बिल्कुल इसी तरह इस मार्केट में भी पॉसिबिलिटीज होती हैं। जिस तरह के एक बंदा चावल खरीद लेता है, एक बंदा चीनी खरीद लेता है, वो खरीदता है कि इन अभी सीजन है, जिस तरह के चावल का सीजन अभी ओवर हो चुका है, गंदम का सीजन अभी अभी गया है। अभी गंदम के सीजन में क्या हुआ, लोगों ने गंदम बहुत ज्यादा खरीद ली, स्टॉक कर ली। अभी उनका था माइंड के रेट बढ़ेगा, तो सीजन के एंड पे हम जब बेचेंगे हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अभी गवर्नमेंट क्या करती है, वो बाहर से खरीद लेती है, मार्केट में ज्यादा गंदम आ जाती है, रेट पहले से भी सीजन से भी कम हो जाता है। तो अभी उस बंदे को लॉस हो गया कि नहीं हो गया? अभी उस बंदे का तो माइंड यही था ना कि भाई इन फ्यूचर रेट बढ़ना है, जब सीजन ओवर होगा गंदम कम होगी। अच्छा जी, एक भाई कह रहे हैं आवाज आना बंद हो गई है। क्या आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? इंटरनेट का इश्यू था मेरे पास ना, डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से आवाज नहीं थी आ रही। अच्छा, किधर तक पहुंचे थे, किधर तक आपको चीजें समझ में आई थी, जरा मुझे एक बार मैसेज करके बता दें। चलें जी, गंदम पे थे जी। तो इसमें यह था कि अभी बाज दफा इस तरह होता है कि गवर्नमेंट बाहर से ज्यादा गंदम खरीद लेती है, ठीक है, और रेट नहीं बढ़ता। तो उस बंदे ने जिसने खरीद के रखी हुई थी, उसके उसने तो इसीलिए खरीद के रखी थी कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर रेट बढ़ेगा और वो उसे बेच के अपना प्रॉफिट बनाएगा। तो इसमें भी बाज दफा आपके एनालिसिस ठीक हो जाते हैं मार्केट में, बाज दफा नहीं ठीक होते। तरीकाकार वही फिजिकल बिजनेस वाला है, तरीकाकार कोई मुख्तलिफ नहीं है। तो ये भी हम सीखेंगे इसी कोर्स में। और लास्ट पे जाके आपको एक रिस्क मैनेजमेंट समझाई जाएगी। और आप कह लें कि तकरीबन ओवरऑल हर बंदा ही जो इस मार्केट में है तकरीबन 80% एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है ना रिस्क मैनेजमेंट की, रिस्क मैनेजमेंट ये है कि आपके पास पैसा कितने है, आपने उस पैसे के साथ इस मार्केट में खेलना किस तरह से है, आपने किस तरह से बिजनेस करना है इस मार्केट में। तो असल कमाल वो है। तो वो भी इंशाल्लाह इसी कोर्स के लास्ट पे होगा। अभी हम आज की क्लास के टॉपिक की तरफ चलते हैं जी, जो है टूल्स के बारे में, कि टेक्निकल टूल्स क्या होते हैं और इनकी इस मार्केट में हैसियत क्या है। टूल्स किसी भी काम के लिए, अगर एक कार का मैकेनिक है तो उसके पास भी हथियार होते हैं जिनसे वो चीजों को ठीक करता है। एक मिनट, मुझे स्क्रीन शेयर कर लेने दें, बताइएगा जब आपके सामने चार्ट शेयर होता है। तो मैं बात कर रहा था टूल्स की। कोई भी काम है, अगर एक मिस्त्री है उसके पास औजार होते हैं जिससे वो अपना काम करता है, तो हर काम के कुछ ना कुछ टूल्स औजार होते हैं जिनसे उसने अपने काम को करना होता है। इसमें भी हमें टूल्स चाहिए, इसमें भी हमें टूल्स चाहेंगे जिनकी मदद से हम मार्केट में अपने एनालिसिस करेंगे, मुख्तलिफ चीज़ों को जो मार करेंगे वो हमने टूल्स की मदद से करना है। अभी इधर आप MT5 पे काम कर रहे थे, वो आपके पास एक प्लेटफॉर्म था, अभी आप उस पे भी काम कर सकते हैं, मेटा ट्रेडर 5 पे भी काम कर सकते हैं। और एक दूसरी ऐप है जिसे हम ट्रेडिंग व्यू के नाम से जानते हैं। आपने गूगल पे आना है या प्ले स्टोर पे जाना है, उधर आप जाके लिख देंगे ट्रेडिंग व्यू। आप ट्रेडिंग व्यू लिख देंगे तो आपके सामने इस तरह का लोगो वाला ये ट्रेडिंग व्यू लिखा हुआ आएगा, आपने उसके ऊपर जाके क्लिक कर देना है।
अभी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, दो प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। एक मेटा ट्रेडर 5 है, और दूसरा हमारे पास कौन सा है? दूसरा हमारे पास ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू बहुत अपडेटेड है। ट्रेडिंग व्यू पे आपका चार्ट बड़ा प्रोफेशनल तरीके से आपको नजर आता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो तो फिर ही है, आपका मोबाइल पे भी बहुत अच्छा काम चल जाता है। लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं, कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं। आप मोबाइल के ऊपर भी बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो, बंदा काम करने वाला हो तो मोबाइल ही काफ़ी है, लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं। ये उन लोगों के लिए है कि जिनके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है, वो ये ना सोच रहे हो कि भाई लैपटॉप होगा तो पता नहीं कौन से तीर चल जाएंगे। कोई तीर नहीं चलने, काम वही होना है, चाहे मोबाइल है चाहे लैपटॉप है। अच्छा, अभी जब आपने ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करना है तो आपके सामने एक ये आ जाना है, सर्चिंग का ऑप्शन आ जाना है, दूसरा ये प्रोडक्ट आ जानी है। आपने क्या करना है, ये जो सुपर चार्ट लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करना है। गौर से इसे देख लें, आपने सुपर चार्ट पे क्लिक करना है। जब आप सुपर चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार्ट आ जाएगा, आपके सामने इस तरह से। ये आप कह सकते हैं कि मैं आपको इसका ट्रेडिंग व्यू का यूज बताना चाह रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को आपने यूज किस तरह से करना है, इसमें कौन कौन से टूल्स आपने यूज करने हैं, ये सारी चीजें। अभी इधर से आप बूम क्रैश के पेयर भी ऐड कर सकते हैं, फॉरेक्स के भी कर सकते हैं। ये देखे ना, इधर आप चेक करेंगे टाइम फ्रेम लिखा हुआ है। टाइम फ्रेम ऑलरेडी आपने बेसिक कोर्स में रीड किया है, हल्का फुल्का सिर्फ आपको बताया, इसका टच दिया है कि टाइम फ्रेम होता क्या है। इसके साथ ये देखें, आपको ये सिंबल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इधर आपने सर्च करना है। इधर आप ये देखें, ऑल है, ये स्टॉक्स है, ये फंड्स है, ये फ्यूचर है, ये फॉरेक्स है, ये क्रिप्टो है, ये इंडाइसिस है। ठीक है, इधर हर चीज लिखी हुई है। अभी अगर मैं जाना चाहता हूँ, इंडाइसिस पे जाना चाहता हूँ, तो इधर आपके वो बूम क्रैश के सारे पेयर भी आ जाएंगे। इधर आप लिखेंगे ना बूम, एक मिनट, ये देखें, बूम 500, बूम 600, बूम 300, बूम 900, अगर क्रैश के लिखेंगे क्रैश के पेयर भी आ जाएंगे। लेकिन हम, हमारा कोर्स है फॉरेक्स का, ठीक है जी। आप अभी डेरिव को भूल जाएं, डेरिव उधर तक था, हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी ओपन कर लेते हैं जी। और ये आल पे जाएंगे, ये फॉरेक्स क्या है ना, तो इधर आएगा। हमेशा आपका जो ब्रोकर है वो ओआंडा यूज होना, ओआंडा यूज होगा। ठीक है, जब भी आपका किसी भी पेयर का, ये देखें इधर ओआंडा लिखा हुआ है, OANDA, ओआंडा ब्रोकर ही यूज होगा जब भी आपने यूज करना है। ठीक है, कोई दूसरा ब्रोकर ही देखें, इधर यूरो यूएसडी ही हमने लिखा हुआ है, यूरो का पेयर यूएसडी के साथ एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन इधर ब्रोकर कौन सा है? ओआंडा है। ये नीचे FXCM है, ठीक है, ये नीचे फॉरेक्स डॉट कॉम है, लेकिन आपने वांडा यूज करना है, हमेशा आपने वांडा यूज करना है। इस पे मैं क्यों जोर दे रहा हूँ, ये आगे जाके इस चीज का भी आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जी, आपने वांडा ब्रोकर ओपन कर लिया। अभी इधर आपके पास ये लेफ्ट साइड पे आपको एक बार नजर आ रही होगी, ये कर्सर है, ये आपके सामने नीचे इधर टूल्स हैं, ये आ रहे सारे। आपने क्या करना है, मैं इनको जरा, नहीं जरूरत नहीं है ड्राइंग को रिमूव करने की, ठीक है। अच्छा, इधर आपने क्या करना है, ये देखें, इधर आप जिस पे भी जो टूल आप सिलेक्ट करेंगे उसके सामने छोटा सा एरो बना हुआ नजर आ रहा होगा आपको। मैं मजीद जूम कर देता हूँ। एरो पे आप क्लिक करेंगे तो मजीद इसमें टूल्स आ जाएंगे। अभी इन टूल्स में से आपको चाहिए कौन कौन से? ठीक है, सबसे पहले आपने कर्सर को फेवरेट में कर लेना है। जो जो फेवरेट में करते जाएंगे वो इधर ऐड होते जाएंगे, ऑलरेडी मैंने फेवरेट में किए हुए हैं। ठीक है, इधर से आपने आ जाना है, इस पे एरो पे क्लिक करना है, इधर से आपने ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट कर लेना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को, उसके अलावा हॉरिजॉन्टल रे को आपने फेवरेट में कर लेना है। जो जो फेवरेट में करते जाएंगे वो आपके सामने इधर के देखें, एक टूल बार इधर ऊपर भी बनी हुई है फेवरेट की। मैं इसको सेंटर में करता हूँ ताकि आपको नजर आए। ठीक है जी, जो आप इधर से फेवरेट में करेंगे वो टूल आपका इधर आता जाएगा। ठीक हो गया। उसके अलावा आपने ये गेम बॉक्स एक से इधर से फेवरेट में कर लेना है, क्योंकि इनका यूज ज्यादा है तो इसलिए ये हम फेवरेट में कर लेंगे तो हमारे सामने इधर ये रहेंगे। उसके अलावा ये ब्रश आपने कर लेना है, हाइलाइटर कर लेना है, एरो मार्कर आपने कर लेना है, एरो कर लेना है। उसके अलावा रेक्टेंगल और पाथ ये बहुत जरूरी है, ये कर्व भी आपने इसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, उसके अलावा टेक्स्ट में आते हैं, टेक्स्ट में आपका टेक्स्ट कर लेना है, टेबल आपने इसमें ऐड कर लेना है। इसके अलावा हमें मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं है, यही चैनल टूल्स हैं जो बार बार यूज होते हैं। अभी कल की जो आपकी असाइनमेंट है वो क्या होगी, वो गौर से सुन लें।
कल के असाइनमेंट में आपने इसी तरह ट्रेडिंग व्यू आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पे आके लॉग इन कर सकते हैं अपना ट्रेडिंग व्यू। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले पाथ इस तरह मार करना है। एक मिनट, इधर से मैं, पाथ का यूज किस तरह से है, ये बहुत ज्यादा यूज है पाथ का, ठीक है। और ये बहुत काम का टूल है, इसने आगे जाके बहुत आपके काम आना है, तो ये लाजमन आपने इसका यूज सीख लेना है। आपने जो भी टूल इधर से सिलेक्ट करना है उस पर एक दफा क्लिक करेंगे। चार्ट के ऊपर आके आपने जिधर ये टूल यूज करना है उधर वन क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक। जिधर आपने पाथ को लेके जाना है उधर ले जाएंगे, सिंगल क्लिक करेंगे दोबारा। जिधर आपने इसका थर्ड स्टेप लगाना है वो लगा के क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपने इसे जिधर लेके जाना है फिर उधर ले जाएं, उधर जाके सिंगल क्लिक करें। इस तरह से ये आपका पाथ वर्क करेगा। और जहां पे आपने इसे खत्म करना है डबल क्लिक करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। इसका नाम क्या है जी, ये हमारे पास पाथ है। अभी हमने इसका नाम पाथ लिखना है, इधर से मैं सिलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट में और इधर मैं लिख देता हूँ पाथ। ठीक है जी, ये पाथ आ गया। नेक्स्ट, अभी ये हमारे पास रेक्टेंगल है। आपने जैसे रेक्टेंगल सेलेक्ट करनी है, क्लिक करना है उसे, जिधर आपने लगानी है इधर आपने ये रेक्टेंगल लगा दी। अभी इसमें मैंने लिखना है ये रेक्टेंगल है, तो इधर आप रेक्टेंगल लिख भी सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, इधर ये टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इधर आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास और क्या है, ये एरो है। आप एरो इस तरह से लगा के इस पे डबल क्लिक करेंगे तो इधर एरो का टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, एरो लिख लें। ये हाइलाइटर है। हाइलाइटर आपने इस तरह से हाइलो पे मार करना होता है, ये भी जरूरी है। ये भी आपने इस तरह से मार करके इसके साथ आपने टेक्स्ट लिख देना है कि ये मैंने हाइलाइटर मार किया। बस ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। बाकी इसके अलावा ये कर्व है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कर्व भी। इसको भी आपने इस तरह लगा लेना है, कर्व को। ठीक है, जिधर आपने लगाना है उधर लगा के इसे सिंगल क्लिक करेंगे ये लग जाएगा। और इसके ऊपर भी आपने लिख देना है ये कर्व है हमारे पास। ये कर्व आ गया। तो कल की असाइनमेंट में आपने ये सारे टूल्स इस तरह से लगा के, जो पाथ है उसके ऊपर पाथ, जो रेक्टेंगल है उसके ऊपर रेक्टेंगल लिख दें, जो एरो है उसके ऊपर एरो लिख दें, जो कर्व है उसके ऊपर कर्व लिख दें। और इसके साथ मजीद ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये एक अच्छा टूल है, इसको भी आपने लाजमन सेलेक्ट कर लेना है। जो आपके पास ये टूल बार आ रही है ना लेफ्ट साइड पे, इसमें आपके पास एक ये लॉन्ग पोजीशन होगा, एक शॉर्ट पोजीशन होगा, ये आपने भी लाजमन ऐड कर लेने हैं। ये लॉस को और प्रॉफिट को शो करने के लिए हम पीएनएल लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपने इस तरह लगा लेना है। इसके साथ आपने एक शॉर्ट टर्म लिख देना है। और जो बाय साइड का आप प्रॉफिट वाला लगाएंगे उसके ऊपर आपने लॉन्ग टर्म या लॉन्ग पोजीशन लिख देना है। इनको हम एक साथ कर देते हैं, इसके ऊपर भी मैं लिख देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और कल की असाइनमेंट आपकी ये वाली होगी। अभी इसके बाद हमने कैंडल को डिस्कस करना है। लॉन्ग, लॉन्ग पोजीशन आ गया। और ये वाला हमारे पास है शॉर्ट पोजीशन है। बाकी ये आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से आपने करना है। और ये दूसरी हमारे पास है शॉर्ट पोजीशन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। कल के दिन में आपकी असाइनमेंट टूल्स के हवाले से सिर्फ ये है। अभी हम आते हैं कैंडल पे। ठीक है, और कैंडल क्या होती है, किस तरह बनती है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं कि कैंडल बनती किस तरह से है। देखें, इधर से मार्केट डाउन आ रही है, स्विंग बनाती हुई इस तरह से डाउन आ रही है। इधर से आप ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है। इसी तरह मार्केट चलती है ना, अप डाउन बनाती हुई। अभी इधर आप इस चीज को समझिएगा कि इधर से बाय साइड की कैंडल्स बन रही हैं, अप साइड की ग्रीन कैंडल बन रही है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको कैंडल वाली फीलिंग आए। ये आ गई जी ग्रीन कैंडल। जी हाँ, ये आपकी एक कैंडल बनी है। अभी इस कैंडल के बनने में किन चीजों का किरदार है, कैंडल बनती किस तरह, इसकी साख्त क्या है।
देखें, जब एक कैंडल बनती है इस तरह की, तो वो कैंडल ये शो करती है कि इसमें बायर्स ज्यादा थे, और ये कैंडल बाय साइड में इस वजह से आई है कि इसमें बायर ज्यादा थे, वो इसे खींच के ऊपर ले गए। अभी एक स्पेसिफिक टाइम यानी कि H1, 1 घंटे में ये जो कैंडल बनी है इसमें बायर्स की तादाद ज्यादा थी, और वो इसे इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट तक ले गए। ठीक है। अभी बाज दफा इस तरह होता है, अभी इससे अगली कैंडल जो बनती है वो इधर से बनना स्टार्ट होती है। पहले थोड़ा सा नीचे आती है, सेलर्स उसे नीचे खींच के लाते हैं, लेकिन बायर्स आते हैं एकदम वो उसे ऊपर ले जाते हैं, और इस तरह बन जाती है। ऊपर जाती है, सेलर्स फिर उसे नीचे खींचते हैं और इधर आ जाती है। अभी जो इस तरह कैंडल बनती है उसमें क्या होता है कि एक वीक लग जाती है ऊपर और एक वीक लग जाती है नीचे। अभी ये वीक है क्या? 1 मिनट, मैं इसे कैंडल को थोड़ा सा बड़ा कर लूं। जी। इधर अभी देखिएगा जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये कैंडल बनी, इधर से आई, इधर आके ये क्लोज होगी, बायर्स से इसमें ये इधर क्लोज होगी। नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, ये इधर से ओपन होती है, सेलर्स नीचे लेके आते हैं, सेलर्स नीचे खींचते हैं ऐसे कि नीचे आओ, लेकिन ये क्या करती है, दोबारा बायर्स ऊपर खींच के लेके जाते हैं, सेलर्स फिर नीचे खींचते हैं, इधर आखिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये इधर आके रुक जाती है और इधर आके क्लोजिंग दे देती है। इस तरह क्लोज होती है। तो इधर मैं क्या कहूंगा कि जो हमारे पास इस कैंडल ने ये वाला लो लगाया, ये इस कैंडल का लो होगा। जो इस कैंडल ने आके ये वाला हाई लगाया, ये इस कैंडल का हाई होगा। और जो इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट है, जो इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट है, वो मेरे पास ये वाला होगा, बॉडी का लो। और जो इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है वो मेरे पास होगा ये वाला हाई। और जो इस कैंडल का, अभी इधर देखे मैं लिख भी देता हूं, ये इसका लो हो गया। इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। ये इसका लो हो गया। इसको भी चलें लाइन के साथ, ट्रेंड लाइन के साथ मार्क कर देता हूं मैं। ये पॉइंट इसका लो हो गया। ठीक है। ये इसका ओपनिंग पॉइंट हो गया, ओपन। ये ओपनिंग पॉइंट। और इसकी अगर क्लोजिंग पॉइंट की मैं बात करूं, वो ये था, और ये इसका हाई हो गया। ये हाई हो गया, और ये इसका आ गया क्लोजिंग पॉइंट। इधर क्लोज लिख देते हैं। अभी मैं इस कैंडल्स के अगर हाई लो ओपन और क्लोज मार्क करूंगा तो वो कौन से होंगे? सेम इसी तरह से ये इसका लो होगा, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, यही इसका हाई है, और यही इसका ओपनिंग पॉइंट। यही लो, यही ओपनिंग पॉइंट, यही क्लोजिंग पॉइंट, और यही हाई। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसने हाई ये लगाया, लेकिन अपनी बॉडी क्लोजिंग इधर की, अपनी बॉडी क्लोजिंग नीचे की है, हाई ऊपर लगा हुआ है। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं तो शायद आप बेहतर तरीके से इसे समझ सकें। देखें, ये इधर से ओपन हुई, ऊपर गई, इधर से ओपन हुई इस पॉइंट से, इधर से ये वाली कैंडल ओपन हुई, पहले नीचे आई लो लगाया, फिर ऊपर गई ये हाई लगाया, इधर आके क्लोजिंग दे दी। तो अभी जहां पे क्लोजिंग इसने दी है मैं उसी क्लोजिंग को अपना क्लोजिंग पॉइंट लूंगा। ये हाई है, और इसका जो लो है वो ये वाला हो गया। ठीक है, मतलब कि हमने प्रॉपर इसका नक्शा बनाना है कि कैंडल बनी किस तरह है, कब इसने हाई लगाया, कब इसने लो लगाया, स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेके चलेंगे। अभी बिल्कुल इसी तरह एक हम सिनेरियो बना लेते हैं सेल साइड की कैंडल्स का। अभी इधर से देखें, ये हमारे पास एक सेल की कैंडल बनी। जो डाउन साइड की बनती है वो रेड कैंडल बनती है, उसे हम सेल साइड की कैंडल कहते हैं। या हम उसे, इधर मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, या हम इसे कहते हैं बुलिश कैंडल, या हम कहते हैं बाइंग कैंडल। ठीक है जी। इसको
थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये आपके पास कौन सी है जी? बाय साइड कैंडल है, ठीक है। अभी जो हमारे पास रेड कलर की कैंडल्स बनती है ना, उनको हम कहते हैं सेल साइड कैंडल, या सेलिंग कैंडल आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। या आप इसे कह सकते हैं बेरिश कैंडल, ठीक है जी। या आप इसे सेल साइड कैंडल कह सकते हैं या बेरिश कैंडल कह सकते हैं। और ये आपके पास आ गया बुलिश या बाइंग कैंडल, ठीक है जी। अभी इधर हमारे पास सेल साइड की कैंडल्स बन रही हैं। ये एक हमारे पास रेड कैंडल बन गई, मार्केट ऊपर से डाउन आ रही है, ठीक है जी। ये इस तरह से डाउन आ रही है, इसने एक कैंडल ये बनाई। अभी नेक्स्ट क्या होता है, एक कैंडल इधर से ओपन होती है, बायर्स उसे ऊपर लेके जाते हैं, दोबारा आती है वो इस तरह से नीचे, और इधर आके ये लो लगाती है, दोबारा बायर्स ऊपर ले जाते हैं, इधर क्लोजिंग दे देती है। इसकी बॉडी छोटी है, लेकिन इसमें जो हमारे पास हाई और लो लगे हैं वो ये वाले लगे हैं। हाई और लो ये वाले लगे हैं। पाथ में थोड़ा सा छोटा करता हूँ इधर, ताकि आप इसको देख सकें कैंडल को। जी हाँ। अभी इसमें हमारा हाई कौन सा होगा, ओपन कौन सा होगा, और लो कौन सा होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। इधर देखें, इधर जो हमारा इस कैंडल का हाई है वो ये है, हाई ये लगा, हाई ये लग गया। अगर मैं इसके लो की बात करूं तो लो मेरे पास सेम है। यानी कि अगर मैं, एक मिनट मैं इधर लो लिख लूं जी, अगर मैं इन दोनों का आपस में मुवाजना करूं तो इधर भी मेरे पास हाई कैंडल का ऊपर वाला हिस्सा था और लो कैंडल का लोअर पॉइंट था। इधर भी सेम हाई ऊपर वाला है और लो नीचे वाला है। हाई और लो दोनों के सेम है, लेकिन ओपन और क्लोज में फर्क है। अभी ये जब कैंडल क्लोज हुई है, ये कैंडल आके इधर क्लोज हुई, जैसे ये क्लोज हुई तो ये कैंडल किधर से ओपन हुई, इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से जिधर इसकी बॉडी क्लोज है। अभी इस जो ये कैंडल का मोटा हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास होती है कैंडल की बॉडी। ये हमारे पास कैंडल की बॉडी है। जो हमारे पास ये ऊपर डंडियां बनी हुई हैं, जो इधर डंडियां बनी हुई हैं, ये रियल मार्केट में मैं आपको दिखाऊं तो ये देखे ना, ऊपर डंडी बनी हुई है, ये डंडी बनी हुई है, इसने नीचे भी डंडी बनाई हुई है। ये जो डंडियां बनी होती हैं, ये जो हमारे पास डंडियां बनी होती हैं, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कैंडल्स की विक है। मैं लिख देता हूँ। ये हमारे पास बॉडी हो गई, ये हमारे पास है कैंडल की बॉडी हो गई। और जो हमारे पास विक है वो कौन सी है, ये हाई वाला जो पॉइंट है, ये हमारे पास कैंडल की विक है। और नीचे से जो हमारे पास ये डंडी है, ये भी हमारे पास विक है, ये भी हमारे पास है कैंडल की विक है, ठीक है जी। अगर मैं इसके हाई और लो की बात करूं, ओ सॉरी, ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट की बात करूं, तो ये इसका क्या आ गया, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, और ये डाउन साइड पे इसका क्लोजिंग पॉइंट है। यानी कि सारी बात का खुलासा क्या हुआ, कि हमारे पास जो रेड कैंडल होती है उसका ओपनिंग पॉइंट ऊपर होता है और क्लोजिंग पॉइंट नीचे होता है। जो हमारे पास ग्रीन कैंडल होती है उसका ओपनिंग पॉइंट नीचे होता है और क्लोजिंग पॉइंट ऊपर होता है, क्योंकि उसने नीचे से बनना होता है और ऊपर बाय साइड में जाके उसने क्लोजिंग देनी होती है। तो क्लोजिंग पॉइंट ऊपर, ओपनिंग पॉइंट नीचे, ओपनिंग पॉइंट नीचे। अगर इसकी बात करूं तो ये जो हमारे पास डंडी है ये भी विक होगी, और ये जो कैंडल का मोटा हिस्सा होगा ये बॉडी होगी। अगर हमारे पास विक नहीं है, अगर विक नहीं है हमारे पास, तो फिर हमारे पास ये कैंडल पूरी की पूरी बनी हुई है, तो ऐसी कैंडल शो करती है कि स्ट्रॉन्ग सेल साइड कैंडल या बेरिश कैंडल आप कह सकते हैं, और इसे कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बाय साइड की कैंडल या बुलिश कैंडल कह सकते हैं। अभी ये कैंडल बनती क्यों है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब बाय साइड में ट्रेडर्स की मिकदार ज्यादा होती है, बायर्स ज्यादा होते हैं, तो कैंडल वीक नहीं लगाती, वो सीधा सीधा एक साइड को मूव करके उधर जाके क्लोजिंग दे देती है। लेकिन जब बायर्स और सेलर्स की जंग होती है, जिस तरह के इधर हुई है, इधर से कैंडल ओपन हुई है इस पॉइंट से, पहले ये डाउन आई है, सेलर्स नीचे लेके आए, बायर्स ऊपर लेके गए हैं, आखिरकार इसने आके इधर क्लोजिंग दे दी है।
ठीक है जी, इधर आके इसने क्लोजिंग दे दी है। तो अभी इसका जो क्लोजिंग पॉइंट होगा वो ये होगा। ओपनिंग पॉइंट ये है इसका। इसको मैं इस साइड पे ले आता हूँ, दूसरी साइड पे कैंडल है। ठीक है, ओपन, क्लोज, और ये इसका हाई है और ये नीचे लो है, और ये इसकी दोनों विकें पड़ी हुई हैं। इधर तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। मैंने आपको कैंडल्स की साख बता दी है कि कैंडल बनती किस तरह, हाई कौन सा है, लो कौन सा है, और ओपनिंग पॉइंट कौन सा है, और क्लोजिंग पॉइंट कौन सा है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कर लें। कल के असाइनमेंट में अच्छा जी, सर विक का क्या काम होता है? जी मैं बताता हूँ आपको। ये ना, इसका काम आगे जाके भी हम सीख सकते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि बनती क्यों है। देखें, जब बायर्स इसे ऊपर लेके जा रहे हैं, सेलर इसे, फर्ज करें एक हमारे पास H1 का टाइम फ्रेम है ना, तो 1 घंटे में इसका जो पाथ होगा, पाथ से मुराद के जहां जहां पे ये जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, तो वो पॉइंट हम विक के साथ ना हमें मार करके दिए जाते हैं कि ये इधर तक इस टाइम फ्रेम में इस हाई पॉइंट तक गई है, इस लो पॉइंट तक गई है। ठीक है, और इधर से ये ओपन हुई है, इस पॉइंट से ओपन हुई है। इसकी कीमत 1 घंटे में इतनी बढ़ी है और इतनी कम हुई है, और आखिरकार 1 घंटे बाद इसकी कीमत इधर आके खत्म हो गई है, रुक गई है। उसके बाद जो अगली कैंडल बनी है, अगली कैंडल है, इधर से ओपन हुई है। देखें, सेल साइड कैंडल थी, इधर आके क्लोज होना था इसने। अगली कैंडल इस तरह बाय साइड की बनी है, और ये ग्रीन कर देते हैं। अगली कैंडल इस तरह बाय साइड की बनी है, इधर से ओपन हुई है, इधर जाके क्लोज हो गई है। तो 1 घंटे में इसने, ये अभी देखे ना, इधर राइट साइड पे ये देखें, ये कीमत लिखी है, ये बार लिखी हुई है जिसपे कीमत है। तो वो एक कैंडल की कीमत बता रहे होते हैं कि इस पॉइंट से ओपन हुई है, इस पॉइंट पे क्लोज हुई है, और 1 घंटे में इसने, इसकी कीमत का जो उतार चढ़ाव है वो ये आया है। बात क्लियर हो गई है? समझ आई है? वीक का काम आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि वीक का क्या काम है। अभी सिर्फ आप ये समझे कि वीक बनती किस तरह से है। अभी ये देखे ना, ये एक जो अभी हमारे पास कैंडल बन रही है, इधर से कैंडल ओपन हुई है, ये क्लोज हुई है इधर, ये इधर ओपन हुई है, पहले ऊपर गई है, हाई लगाया, दोबारा नीचे आके ये लो लगाया, लो लगाने के बाद अभी इधर है। अभी इसमें कितना टाइम है, इसमें 31 मिनट अभी बाकी हैं। अभी ये जिधर जिधर जाएगी अपना विक के साथ निशान छोड़ती जाएगी कि मैं इधर तक हो के आई हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।